नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के इस्तीफे और सम्राट चौधरी के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद सियासी माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। सत्ता बदलने के बाद हलचल थमी नहीं है, बल्कि अब जेडीयू के अंदर लिए जा रहे फैसले नए चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए नीतीश कुमार ने अपने बेहद करीबी नेता श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बना दिया है। ये फैसला कई मायनों में चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ये जिम्मेदारी उनके बेटे यानी निशांत कुमार को दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रवण कुमार के नाम पर मुहर लग गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर श्रवण कुमार है कौन, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है, उन्होंने राजनीति में कदम कैसे रखा और नीतीश कुमार के उनके रिश्ते कितने मजबूत हैं। क्या वजह रही है कि उन्हें इस अहम जिम्मेदारी के लिए चुना गया है, और क्या इस फैसले के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक संदेश छिपी हुई है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको अपनी स्पेशल स्टोरी में देंगे। साथ ही बताएंगे कि जेडीयू के अंदर इस वक्त और क्या हलचल मची हुई है। पूरी तस्वीर समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। संघर्ष से शिखर तक श्रवण कुमार की कहानी, कुर्मी समीकरण और सियासी संदेश। बिहार की राजनीति में श्रवण कुमार एक ऐसा नाम है जिसने अपने लंबे संघर्ष, धैर्य और लगातार जनसेवा के दम पर एक मजबूत पहचान बनाई है। नालंदा विधानसभा सीट से कई बार जीत हासिल करने वाले श्रवण कुमार आज उस मुकाम पर है जहां उन्हें बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये जिम्मेदारी यूं ही नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे दशकों की मेहनत, लोगों के बीच काम करने का अनुभव और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है। उनकी कहानी ये दिखाती है कि राजनीति में सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लंबा समय और जमीन पर लंबे समय तक काम करना पड़ता है। श्रवण कुमार का राजनीतिक सफर भी उन बड़े नेताओं की तरह शुरू हुआ जिन्होंने देश की राजनीति को दिशा दी। साल 1974 का जेपी आंदोलन उस दौर में एक बड़ा बदलाव लेकर आया था। इस आंदोलन ने देश के युवाओं को राजनीति के प्रति जागरूक किया और उन्हें समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी। इसी आंदोलन से प्रभावित होकर श्रवण कुमार ने भी राजनीति में कदम रखा। इस दौरान उन्हें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का साथ मिला। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है और उन्होंने श्रवण कुमार को राजनीति में मूल सिद्धांत सिखाए। यही सीख आगे चलकर उनके पूरे राजनीतिक जीवन की नींव बनी। साल 1985 में श्रवण कुमार ने पहली बार चुनाव लड़ा। उन्होंने नालंदा विधानसभा सीट से लोक दल के टिकट पर चुनाव मैदान में कदम रखा। ये उनका पहला अनुभव था और इस चुनाव में उन्हें सिर्फ 2400 वोट मिले। इस हार ने उन्हें थोड़ी निराशा जरूर दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस समय कर्पूरी ठाकुर की एक बात ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। कर्पूरी ठाकुर ने उनसे कहा था कि पार्टी टिकट केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि नेता बनने के लिए दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन 2400 लोगों ने मुश्किल परिस्थितियों में उन्हें वोट दिया, वही उनके सच्चे समर्थक हैं और एक दिन यही लोग उन्हें जीत दिलाएंगे। ये बात श्रवण कुमार के दिल में बैठ गई और उन्होंने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार काम करना शुरू किया। वो गांव-गांव गए, लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और जितना संभव हो सका उनका समाधान करने की कोशिश की। धीरे धीरे लोगों का भरोसा उनके ऊपर बढ़ने लगा। साल 1990 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिला। उनके वोटों की संख्या 50,000 से ज्यादा पहुंच गई थी। इसका मतलब साफ था कि उनका जनाधार तेजी से बढ़ रहा है और लोग उन्हें पहचानने लगे थे। फिर साल 1995 का चुनाव आया, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस बार उन्होंने नालंदा से चुनाव जीता और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1995 से लेकर
2025 तक उन्होंने इस सीट पर अपना मजबूत कब्जा बनाए रखा और कभी हार का सामना नहीं किया। साल 2025 के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 33,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये दिखाता है कि उनका जनाधार कितना मजबूत हो चुका है और लोग उन पर कितना भरोसा करते हैं। राजनीतिक रूप से उनका सफर लगातार आगे बढ़ता रहा। साल 1994 में जब नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर समता पार्टी बनाई, तब श्रवण कुमार भी उनके साथ जुड़ गए। इसके बाद वो लगातार नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी बने रहे। समय के साथ जब जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, तब वो भी नीतीश कुमार के साथ ही रहे। साल 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब श्रवण कुमार को बिहार सरकार में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि उनकी राजनीतिक यात्रा में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं मिली। 2005 से 2014 तक वो लगातार विधायक रहे और पार्टी की सरकार भी बनी रही, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इस वजह से उनके अंदर थोड़ी सी नाराजगी भी थी, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ा और धैर्य के साथ काम करते रहे। बाद में उन्हें ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन विभागों में काम करते हुए उन्हें ग्रामीण इलाकों में सड़कों और पुलों का बड़ा नेटवर्क तैयार करवाया, जिससे कि गांवों की स्थिति में सुधार आया और लोगों को काफी राहत मिली। आज जब उन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनका और नीतीश कुमार का रिश्ता 30 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके अलावा वो कुर्मी समाज से आते हैं, जो कि बिहार में एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में भविष्य की राजनीति को देखते हुए भी उनका चयन अहम माना जा रहा है। इस बीच जेडीयू के अंदर भी कई तरह की हलचल देखने को मिल रही है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर जदयू विधायकों की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार ने की। इस बैठक में 2030 तक 200 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया। करीब 90 मिनट तक चली इस बैठक में नीतीश कुमार ने विधायकों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें और लोगों के बीच काम करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो खुद भी पूरे बिहार का दौरा करेंगे और पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत, निशांत के नाम पर सियासी हलचल। बैठक के बाद नेताओं के बयान भी सामने आए। अनंत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को मेहनत करने और अगला चुनाव जीतने के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं श्रवण कुमार ने बताया कि बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। ये संकेत दिया गया है कि इस बार पहले से ज्यादा विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस बैठक में कुछ अहम प्रस्ताव भी लाए गए हैं। पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर भी चर्चा हुई और कई नेताओं ने निशांत कुमार को लेकर बयान दिए। जदयू विधायक महेश्वर हजारी ने कहा, अब पार्टी निशांत कुमार के हिसाब से आगे बढ़ सकती है और उन्हें जनता के बीच आना चाहिए। उनका मानना है कि जैसे लोगों ने नीतीश कुमार को स्वीकार किया, वैसे ही निशांत कुमार को भी स्वीकार कर सकते हैं। पटना की सड़कों पर भी इस समय राजनीति का माहौल साफ नजर आ रहा है। जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार जैसे नारे लिखे गए हैं। इन पोस्टरों में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब युवा नेतृत्व को आगे लाने की समय आ चुका है। नीतीश जी का मिशन अधूरा, निशांत जी ही अब करेंगे पूरा, ऐसे नारे भी इस पोस्टर्स पे लिखे गए हैं। इन पोस्टरों में कई नेताओं की तस्वीरें शामिल है, जिससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी एकजुट है और भविष्य के लिए तैयार है। इन सभी घटनाओं के बीच श्रवण कुमार की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने नीचे से ऊपर तक का सफर तय किया है। उन्होंने हार देखी, संघर्ष किया और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीता। आज वो स्थिति में है जहां वो पार्टी और सरकार के बीच एक मजबूत कड़ी का काम कर सकते हैं। उनकी सादगी, अनुभव और जमीन से जुड़ाव उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रवण कुमार की कहानी सिर्फ एक नेता की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस मेहनत और धैर्य और विश्वास की कहानी है जो किसी भी व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। बिहार की राजनीति इस समय एक नए दौर से गुजर रही है, जहां एक तरफ अनुभवी नेतृत्व है तो वहीं दूसरी तरफ
नए चेहरे को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में श्रवण कुमार जैसे नेता संतुलन बनाने का काम कर सकते हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं और बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।